Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतना आसान नहीं होता इस फ्लैटों को किसी और को देना, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार की एजेंसी, चाहे वो एएसआई हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एलएनडीए हो, इन सब एजेंसीज ने लाखों लोगों को, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ के बेघर किया है। लाखों लोगों को मथुरा रोड के पीछे उन गरीब लोगों की पात्रता थी कि उनको फ्लैट मिले, मगर केंद्र सरकार की एलएनडीओ ने उनको उजाड़ दिया। हजारों लोगों को उजाड़ दिया मथुरा रोड डीपीएस स्कूल के पीछे। एएसआई के द्वारा तुगलकाबाद में लाखों लोगों को उजाड़ दिया गया। मेहरौली के अंदर हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया। आपने देखा रेलवे ने सरोजनी नगर और जो सफदरजंग एयरपोर्ट का इलाका है वहां पे हजारों लोगों को उजाड़ा। जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है उन लोगों को ये मकान मिलने थे, और ये लोग उजड़ने के बाद कहां जा रहे हैं? सवाल ये दिल्ली वालों का है। ऐसा नहीं कि ये लोग गायब हो जाएंगे, ये लोग फिर कहीं और आशियाना अपना बना रहे हैं। फ्लाईओवरों के नीचे अपनी झुग्गी डाल रहे हैं, फुटओवर ब्रिज के नीचे झुग्गी डाल रहे हैं, किसी और नाले के किनारे अपनी झुग्गियां डाल रहे हैं, और इस तरीके से दिल्ली को और ज्यादा खराब किया जा रहा है। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, और गरीबों के लिए जो फ्लैट आवंटित होने चाहिए थे वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे हैं। एक गरीब झुग्गी झोपड़ी के आदमी को फ्लैट देने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। वहां पे सर्वे किया जाता है, वहां पे देखा जाता है कि ये झुग्गी कौन से सन में बनी, ये आदमी कौन से सन में आया, इसके पास ये कागजात है या नहीं है, ये कौन कौन से सर्वे में इसका नाम आया। ये कैसे संभव है जिस आदमी का सर्वे में कोई नाम ना हो, उस झुग्गी झोपड़ी के नाम पे उसके पास कोई कागज ना हो, आधार कार्ड ना हो, राशन कार्ड ना हो, बिजली का बिल ना हो, उस आदमी को वो वाले फ्लैट बिना डीडीए के उच्च अधिकारियों की मिली भगत के नहीं दिए जा सकते। सीधे सीधे एलजी विनय सक्सेना की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था। एसीबी इनके पास है, विजिलेंस डिपार्टमेंट इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, सारे विभाग इनके पास हैं। यह संभव नहीं है कि एलजी विनय सक्सेना साहब को इसके बारे में जानकारी ही ना हो कि इस तरीके से गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के फ्लैटों को चोरी करके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है, जिससे गरीबों को भी नुकसान हो रहा है और दिल्ली को भी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, कल एक खबर कई जगह देखने में आई है कि दिल्ली के अंदर गरीब झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के लिए जो फ्लैट बनाए जाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को दिए जाते हैं, ताकि दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को कम किया जाए। इसलिए झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को फ्लैट दिए जाते हैं ताकि वो उन फ्लैटों के अंदर रह सकें और अपना जीवन और अपने बच्चों का, अपने परिवार का जीवन बेहतर कर सकें, एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। आपको याद होगा कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद कालकाची स्थित ऐसे फ्लैटों का उद्घाटन किया था, मगर जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है बहुत हैरान कर देने वाला है कि वो फ्लैट जो गरीबों के लिए, गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बने हैं, उनको ब्लैक में बेचा जा रहा है, और उन लोगों को बेचा जा रहा है जिनकी पात्रता नहीं है, यानी कि उन लोगों को बेचा जा रहा है जो कि जेजे क्लस्टर के अंदर रहने वाले नहीं हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों से इस तरीके से क्यों परेशान रहती है? क्यों वो गरीबों के खिलाफ जो है
हमेशा नज़र आती है कि कुछ भी गरीबों के लिए हो तो उसकी खिलाफत भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने गरीबों को मुफ्त बिजली दी, भारतीय जनता पार्टी ने खिलाफत की। हमने 20,000 लीटर पानी दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी खिलाफत की। हमने महिलाओं की बस यात्रा को मुफ्त किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी खिलाफत की। और अब यहाँ पे जो फ्लैट उन गरीबों के लिए बने हैं, उन फ्लैटों को अन्य लोगों को ब्लैक करके भेजा जा रहा है।